टैली हेल्प वीडियोस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप समझेंगे कि टैली प्राइम के GSTR1 में डिलीशन के लिए मार्क किए गए वाउचर्स को पोर्टल पर कैसे हटाया जाए। जब आपने GST रिटर्न के लिए वाउचर पहले ही एक्सपोर्ट या अपलोड कर दिया है, तो ये विभिन्न परिदृश्यों में GSTR1 में मार्क फॉर डिलीशन ऑन पोर्टल सेक्शन में शामिल हो सकता है। आपने GST रिटर्न के लिए वाउचर को एक्सपोर्ट या अपलोड करने के बाद बुक्स में से हटा दिया होगा, इसलिए वाउचर इस सेक्शन में चला जाता है। जब आप GST रिटर्न के लिए एक्सपोर्ट या अपलोड करने के बाद वाउचर नंबर बदलते हैं, तो वाउचर मार्क फॉर डिलीशन ऑन पोर्टल सेक्शन पर चला जाता है। जब आप GST रिटर्न के लिए पार्टी बदलते हैं एक्सपोर्ट या अपलोड करने के बाद, तो ये वाउचर भी मार्क फॉर डिलीशन ऑन पोर्टल सेक्शन पर चला जाता है। आइए सबसे पहले देखें कि GSTR1 में वाउचर्स कैसे मार्क फॉर डिलीशन ऑन पोर्टल सेक्शन पर चला जाता है। और G दबाएं। R1 टाइप करें और GSTR1 खोलें। यदि आवश्यक हो तो पीरियड बदलने के लिए F2 दबाएं। आइए B2B इनवॉइस सेक्शन से ड्रिल डाउन करें। GST रिटर्न के लिए पहले से एक्सपोर्ट या अपलोड किए गए वाउचर को खोलें। आइए वाउचर नंबर बदलते हैं और सहेजने के लिए Ctrl A दबाएं। अब एस्केप दबाएं और मार्क फॉर डिलीशन ऑन पोर्टल खोलें। वाउचर यहाँ है। अब आइए एक और परिदृश्य देखें जिसमें वाउचर मार्क फॉर डिलीशन ऑन पोर्टल सेक्शन पर चला जाता है। GSTR1 में B2B इनवॉइस सेक्शन से ड्रिल डाउन करें। GST रिटर्न के लिए पहले से एक्सपोर्ट या अपलोड किए गए वाउचर को खोलें। आइए पार्टी बदलते हैं। उदाहरण के लिए आइए किसी अन्य पार्टी का चयन करें। डिस्पैच डिटेल्स और पार्टी डिटेल्स स्क्रीन को सेव करें। यदि आवश्यक हो तो प्रासंगिक टैक्स लेजर्स का चयन करें। और टैक्स अपडेट हो जाता है। वाउचर को सहेजने के लिए Ctrl A दबाएं, एस्केप दबाएं और मार्क फॉर डिलीशन ऑन पोर्टल खोलें। पिछली पार्टी वाला वाउचर यहाँ है। आइए देखें कि डिलीट रिक्वेस्ट के साथ GST रिटर्न को कैसे एक्सपोर्ट किया जाए ताकि मार्क फॉर डिलीशन ऑन पोर्टल सेक्शन पर कोई भी वाउचर्स न हो। जब कोई वाउचर एक्सपोर्ट किया जाता है और GST पोर्टल पर अपलोड किया जाता है और फिर उसमें परिवर्तन किया जाता है, तो मार्क फॉर डिलीशन ऑन पोर्टल सेक्शन के अंतर्गत उसे डिलीट करने के रिक्वेस्ट आएंगे। ऐसे मामले में आपको GST पोर्टल पर डिलीट रिक्वेस्ट को अपलोड करना होगा। आइए वाउचर्स को डिलीट रिक्वेस्ट के साथ एक्सपोर्ट करें। Alt T दबाएं और GST रिटर्न का चयन करें। आप डिलीट रिक्वेस्ट के साथ वाउचर्स देख सकते हैं। वाउचर्स का चयन करें, X दबाएं और फिर एक्सपोर्ट करने के लिए E दबाएं। परिणामस्वरूप GSTR1 में मार्क फॉर डिलीशन ऑन पोर्टल सेक्शन हटा दिया जाता है। फिर आप GST पोर्टल पर डिलीट रिक्वेस्ट के साथ एक्सपोर्ट किए गए वाउचर्स को अपलोड कर सकते हैं। अब आइए देखें कि आप GSTR1 से
सीधे वाउचर्स को कैसे हटा सकते हैं। यदि वाउचर्स एक्सपोर्ट किया गया था लेकिन जीएसटी पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है तो आपको डिलीट रिक्वेस्ट की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा यदि सभी डिलीट रिक्वेस्ट पहले से ही जीएसटी पोर्टल पर अपलोड किए गए हैं तो आप उन्हें जीएसटी रिटर्न में दोबारा नहीं देखना चाहेंगे। ऐसे मामलों में आपको मार्क फॉर डिलीशन के लिए वाउचर्स की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि इसका जीएसटी रिटर्न पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए आप ऐसे वाउचर्स को हटाने के लिए उनके डिलीट रिक्वेस्ट को रीसेट कर सकते हैं। मार्क फॉर डिलीशन ऑन पोर्टल खोलें। दोनों वाउचर्स का चयन करें। रीसेट डिलीट रिक्वेस्ट के लिए Alt Q दबाएं। Y दबाएं। वाउचर्स को सेक्शन से हटा दिया गया है। आप अपलोड GSTR1 स्क्रीन से भी डिलीट रिक्वेस्ट को रीसेट कर सकते हैं। ध्यान रखें कि वाउचर्स अभी भी डिलीट करने के लिए चिन्हित हैं। Alt E दबाएं और जीएसटी रिटर्न का चयन करें। दोनों डिलीट रिक्वेस्ट का चयन करें और रीसेट डिलीट रिक्वेस्ट के लिए Alt Q दबाएं। Y दबाएं। जैसा कि आपने देखा, डिलीट रिक्वेस्ट हटा दिए गए हैं। जैसा कि आपने देखा, आप GSTR1 में आसानी से वाउचर्स को मार्क फॉर डिलीशन ऑन द पोर्टल से हटा सकते हैं या तो उन्हें जीएसटी रिटर्न के लिए एक्सपोर्ट करके या GSTR1 में डिलीट रिक्वेस्ट को रीसेट करके। धन्यवाद। टैली प्राइम में किसी भी स्क्रीन पर कार्य पूरा करने का तरीका जानने के लिए Ctrl F1 दबाएं। आप सहायता के लिए व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। नवीनतम वीडियोस के लिए टैली सॉल्यूशंस चैनल को सब्सक्राइब करें।